तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन जो सीबीएसई 2025 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और इसमें जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो ये लगने वाली है 0 टू ए अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कभी कभी भाई ये प्रॉपर्टी भी एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो आई इक्वल्स टू जब हम अप्लाई करेंगे किंग्स रूल, इसी को हम किंग्स रूल बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये बन जाएगी वैल्यू dx। cos 90 माइनस एक्स क्या होता है sin x, और sin 90 माइनस एक्स क्या होता है cos x। तो हम इसको बदल देते हैं 0 से लेकर पाई बाय 2, ये वैसी का वैसी रहने देते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसको हम बदल देते हैं sin x और इसको हम बदल देते हैं cos x, और ये हो गया dx। ठीक है, अब यहां पे नाम दे दो इसको i इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही ऐड करोगे तो i प्लस आई मिलेगा 2i इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन मिलेगा वैसे का वैसे ही। और अगर हम नोटिस करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे क्योंकि प्लस है। ठीक है, प्लस करोगे तो डिनोमिनेटर एक ही बार आएगा ना, और जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर एक ही बार है तो एक ही बार आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार आएगा, और ये दोनों ऊपर का न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, है ना। तो एडिंग 1 एंड 2 करोगे तो ये हो गया कैंसल आउट। बचा क्या, बचा हमारे पास ये वैल्यू 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, ऊपर बचा पाई बाय 2, नीचे बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब भाई देखो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, इतनी वैल्यू बची है हमारे पास। अब हमें करना है एक चीज, इसको एक फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में 0 से लेकर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 को कर देता हूं बाहर। इसी क्वेश्चन में हम √2 को इंटू करेंगे और √2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा वो समझते हैं। देखो इसको हम एक फॉर्म में बदलेंगे √2 इंटू और √2 डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 2 √2 बाहर हो गया, 0 से लेकर पाई बाय 2, और एक 1 बाय √2 जो है वो मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा देखो 1 बाय √2 साइन एक्स प्लस 1 बाय √2 कॉस एक्स। और अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में, और जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, पाई बाय 2 √2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2, तो ये बन गया देखो 1 बाय ये साइन एक्स, ठीक, ये बन जाएगा देखो cos 45 cos पाई बाय 4 प्लस ये बन गया देखो cos x, और ये बन गया देखो साइन 45 साइन पाई बाय 4। अब ये अगर नोटिस करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म एक फॉर्म में दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख लेता हूं, तो यहां पे वैल्यू बन रही है 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 √2, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू बन गई साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 dx। वैल्यू क्या, i इक्वल्स टू 2 इधर लेके आ जाओ तो पाई बाय 4 √2 आ गया ये, और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, और यहां वैल्यू बन गई देखो cosec x प्लस पाई बाय 4। अच्छा, इतना सब करने का मकसद ये था कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ cosec x पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x पता है, तो मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल्स टू ये होता है हमारा log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x प्लस c। और जैसे कि मुझे पता है कि भाई ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हम भाई c तो लगाएंगे नहीं, तो अब जो वैल्यू बनी वो क्या बनी वो देखो, अब जो वैल्यू बनी वो वैल्यू बनी i इक्वल्स टू पाई बाय 4 √2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x में लगा देता हूं log ऑफ cosec x
माइनस ऑफ कॉट एक्स, है ना, लेकिन यहां पे जो एक्स है मेरा एंगल, वो पूरा लिखना पड़ेगा ना यार, एंगल पूरा लिखना पड़ेगा। कॉसेक एंगल मेरा है यहाँ पे एक्स प्लस पाई बाय 4, एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक, ये हो गई मेरी लॉग की वैल्यू, और लिमिट चल रही है 0 से लेकर पाई बाय 2। ठीक है, 0 से लेकर पाई बाय 2 हमारी लिमिट चल रही है। ये अगले में करेंगे, अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं। i इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, जैसी लिमिट पुट करोगे पाई बाय 4√2, लिमिट पुट कर देते हैं। जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ कॉसेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा, माइनस कॉट ऑफ, ये बन जाएगा देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। ठीक, अब 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, ये एक साथ है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, ये बन जाएगा देखो कॉसेक ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू बनने वाली है। i इक्वल्स टू, ये बनी पाई बाय 4√2, इसको बदलो, देखो कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ पहले वो समझो। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, देखो ये 90 हो गया, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव, मतलब कॉसेक पॉजिटिव मिलेगा, तो ये वैल्यू बनेगी, कॉसेक का बन जाता है हमारे पास सेक, तो ये बन जाएगी देखो सेक ऑफ पाई बाय 4, कॉसेक सेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है, और ये बन जाएगा सेक पाई बाय 4 माइनस कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है टेन थीटा, लेकिन माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये प्लस टेन ऑफ पाई बाय 4 बन जाएगा। ठीक, माइनस लॉग ऑफ कॉसेक 45√2, ठीक, tan 45 1, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू बन गई। अब ये सेक पाई बाय 4 की वैल्यू अभी अभी हमने देखी, सेक पाई बाय 4 कॉसेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 कितना हो जाएगा √2, तो मैं इसकी जगह √2 लिख लेता हूं। ठीक, tan पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख लेता हूं। तो वैल्यू कुछ ऐसे बनने वाली है। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगानी है हमें, और वो प्रॉपर्टी हमें पता है पाई बाय 4√2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b। ठीक, तो यही है हमारा देखो आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक था भाई, और पूछा भी हुआ है तो रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस कहीं इसी चैनल पे आते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।